ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके पास कोई परेशानी ना हो, और ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है मेरे हिसाब से जिसका कोई समाधान ना हो। पर अपनी एक छोटी सी समस्या का निजात पाने के लिए इंसान ऐसा कदम उठाए कि किसी की हत्या कर दे, जिसका हर्जाना उसको और उसके परिवार को आजीवन भुगतना पड़ता है। आज की जो घटना है दोस्तों, आप भी इसको सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आपकी कहानी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां पर करावल नगर पड़ता है। साल 2023 11 अप्रैल मंगलवार की सुबह करावल नगर के रोड पर एक डेड बॉडी मिलती है, जहां पर आने जाने वाले लोग अपने काम को चले जाते हैं, पर उस डेड बॉडी पर कोई ध्यान नहीं देता है। और वहीं पास में एक इंसान आता है, उस डेड बॉडी को देखता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को देखती है और उसके गले पर कुछ निशान मिलता है। इसी के चलते पुलिस वाले उस डेड बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है, पर पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। इसी के चलते पुलिस वाले दोबारा करावल नगर पहुंचते हैं और वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद वहां मालूम चलता है कि जो इस डेड बॉडी के कपड़े हैं, उस बाइक में जो 3 लोग बैठे हैं उसमें बीच में एक लड़की बैठी रहती है और इस डेड बॉडी के कपड़े एक से ही होते हैं। जहां पर 2 युवक उस बाइक को चला रहे थे, एक लड़का आगे रहता है, एक लड़का पीछे रहता है और एक लड़की बीच में बैठी हुई रहती है। इस प्रकार उस सीसीटीवी कैमरे का फोटो निकालकर पुलिस वाले अपने पास रख लेते हैं और उसी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। ठीक उस फोटो को लेकर वहीं पास में जांच पड़ताल कर रहे थे तो एक रिक्शा वाला बोलता है कि हाँ सर, मैंने इस लड़की को देखा है और इस लड़की का नाम है माही। माही नाम की ये लड़की है सर, और ये करावल नगर में रहती है। मैंने इसको कई बार ड्रॉप भी किया है। पुलिस को यूं सुराग मिलना था और पुलिस उस रिक्शे वाले को ले जाकर करावल नगर पहुंचते हैं और वहां पर जो मकान मालिक रहता है वो सामने आ जाता है। वो कहता है सर बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। पुलिस वाले पूछते हैं कि इस लड़की को जानते हैं? तो पुलिस वाला बोलता है हाँ सर, ये माही नाम की लड़की है, वो मेरे यहाँ पर रहती थी, लेकिन कुछ समय पहले इसने यहाँ से मेरा मकान खाली कर दिया है। इसी के चलते वो मकान मालिक कहता है सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लड़की अकेली नहीं, इसके साथ में एक लड़का रहता है, इसका नाम रहता है अमित, और एक पारुल नाम की लड़की रहती है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पारुल नाम की लड़की और अमित नाम का लड़का कौन है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहने वाले एक इंसान है जिसका नाम रहता है विनय। उसके 2 बेटे रहते हैं, राहुल और अमित, और एक बड़ी बेटी रहती है जिसका नाम रहता है पारुल। पारुल की शादी हो जाती है दिल्ली में, और राहुल नाम का जो लड़का रहता है वो अपने विनय पिता के साथ में अपने यूपी के गांव में रहता है, और जो अमित नाम का लड़का है वह पारुल नाम की जो बहन है उसके साथ में दिल्ली रहने लगता है। पारुल का जो पति रहता है अमित को किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब दिला लेता है, और वो जॉब करने के दौरान अमित के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और वो उससे एक छोटा सा फोन खरीद लेता है। फोन खरीदने के बाद अमित ज्यादा समय अपना फेसबुक के सोशल मीडिया पर देने लगता है। इसी के चलते उसको एक लड़की से बातचीत करना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम रहता है माही, जिसकी मौत हो जाती है। माही की मौत हो जाती है और जो अमित नाम का लड़का रहता है उस लड़की से बातचीत करना निरंतर उसका चालू रहता है। लड़की रहने वाली रहती है उत्तराखंड के हरिद्वार की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हरिद्वार, जहां पर वो लड़की रहने वाली रहती है वहां की। और अमित नाम का लड़का, उन दोनों का बड़ा प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता रहा और एक दूसरे से मिलने लगे। समय व्यतीत होता है और जो अमित नाम का लड़का रहता है उस माही नाम की लड़की को लेकर अपने यूपी अपने पिता के यहाँ पर गांव पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार घटना आगे बढ़ती है और किसी पुराने केस के चलते हुए अमित को और उसके विनय नाम के पिता को 5 साल की सजा हो जाती है। तो जो माही नाम की लड़की रहती है वो अमित का एक गांव छोड़कर दिल्ली में जो पारुल नाम की उसकी बहन रहती है उसके पास रहने लगती है। इधर उसको जेल हो जाती है 5 साल की, और पारुल अपने पति के साथ रह रही थी और किसी घटना के कारण पारुल के पति की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से पारुल काफी आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी उस समय, और साथ में माही का बोझ भी उसके कंधों पर था। तभी उसके चलते हुए एक फारूक नाम का लड़का उस पारुल की जिंदगी में आ जाता है जो कि उससे अधिक प्रेम करने लगता है।
पारुल नाम की लड़की है वो भी उससे प्रेम करने लगती है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो उसको हमेशा सहयोग देता रहता है। इसी प्रकार 5 साल व्यतीत होते हैं और वो अमित नाम का लड़का वहां से जेल से बाहर आता है और सीधा अपने गांव जाकर और दिल्ली जाता है दोबारा अपनी बहन के पास। बहन के पास पहुंचता है तो बहन कहती है कि भाई क्या हाल चाल है आपके, सब ठीक ठाक रहा, कैसा रहा आपका जेल में समय व्यतीत हुआ। जेल की अपनी पूरी घटना वो अपनी बहन को सुनाता है। तभी माही नाम की जो लड़की रहती है वह अमित को शादी करने के लिए प्रेशर करती है कि 5 साल व्यतीत हो गए हैं, अब तो आपको मुझसे शादी करना है और जल्दी शादी कर लीजिए। तभी अमित की जो बहन रहती है पारुल, वो कहती है कि अमित हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और इसकी शादी कर लेगा तो हम लोग परेशानी का सामना और ज्यादा देखना पड़ेगा। तभी अमित कहता है कि दीदी तो क्या किया जाए। तो दीदी बोलती है उसकी पारुल नाम की बहन कि इसको किसी कोठी पर बेच देते हैं, इससे अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, उससे हम अपना गुजर बसारा कर लेंगे और तेरी शादी कुछ समय बाद किसी पैसे वाले इंसान के यहाँ करवा देते हैं। इस तरीके से अपनी बहन का कहना मानकर अमित प्लानिंग करने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पारुल नाम की जो उसकी बहन रहती है वो किसी काम से गांव चली जाती है अपने पिता के यहाँ पर, और यहाँ पर माही और अमित दोनों ही मकान में अकेले रहते हैं। तो 2023 को 12 अप्रैल को माही की उससे झगड़ा होता है अमित से, और अमित गला दबाकर उस माही की हत्या कर देता है और फोन करता है अपनी बहन को पारुल को। तो गांव से पारुल भी दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आते ही दोनों बहन भाई को कुछ समझ नहीं आता है कि अब इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। और इस प्रकार जो पारुल नाम की लड़की रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम फारूक रहता है। तो फारूक भी उनका इस घटना में साथ देने लगता है और उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगवाने के लिए उनकी सहायता करने लगता है। मुंह बांधकर बाइक पर बिठाकर उसको ले जाते हैं और करावल नगर के एक रोड पर आधी रात को उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। और इसी के चलते जब ये केस का बिल्कुल खुलासा होता है और पकड़े जाते हैं तो अमित को और जो फारूक नाम का लड़का रहता है और पारुल को अच्छे खासे मुकदमे लगाकर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जो लड़की रहती है उसका अंतिम संस्कार तो पहले ही पुलिस कर देती है। इस घटनाने को का सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करने का नहीं है दोस्तों, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि आज के जमाने में भी सोशल मीडिया से आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि इस सोशल मीडिया का इतना अच्छा प्रभाव है उतना बुरा ही प्रभाव है। तो इसलिए आप सावधान रहें, सचेत रहें और ठीक ठाक रहें। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।